मेरा नाम मलिक आसिफ है और ये नवाब होटल कायम हुआ था 1985-86 में। मेरे दादा बुआ हैं जिनका नाम ही नवाब हुसैन, उन्होंने खोखा शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने लगवाई थी पीटीसीएल एक्सचेंज। ये परली साइड पे ज़मीन हमारी थी उस टाइम ना, तो उस टाइम पीटीसीएल एक्सचेंज लगवाई थी। लोग यहाँ पे आके रुकते थे ट्रक वाले, और वहाँ पे वो अपनी लोकेशन बताते थे पीटीसीएल से ना कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह से ना ऐसे छोटी छोटी कहानी शुरू हुई। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ढाबा टाइप चाय, और उसके बाद थोड़े से सालन शुरू किए। सालन शुरू करने के साथ साथ ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते गए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। पहले नवाब साहब दिन में मुलाजमत करते थे, सीटीएम मिल थी यहाँ पे फिर मुजफ्फराबाद पे, वहीं तो उधर करते थे। उसके बाद आ जाते थे यहीं खोखे पे। उस टाइम बैटरियाँ और सेल वगैरह, अब दादा को बताते हैं अपनी कहानियाँ ना, तो उस टाइम हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये है कि वो सेल बैटरियाँ कहती है मेरे बहुत चलते थे उस टाइम। रेडियो का दौर होता था, ये 90s 80s की बात मैं कर रहा हूँ। बसों और ट्रकों का रुझान ज़्यादा था, तो फिर उनको ख्याल आया, तो इन्होंने ऐसा थोड़ा सा ना अपना एक सेटअप ढाबा टाइप शुरू कर दिया। ढाबा यहाँ पे हमारी रोड के पार ज़मीन उस टाइम अपनी होती थी। थर्ड जनरेशन है, मतलब जो पहले मुलाजिम हमारे हुआ करते थे, फिर उनके बेटे और अब उनके बेटे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास ही काम कर रहे हैं। ये है कि घी है और मिसालें हैं, इन पे हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और इसी की वजह से ना ये मतलब टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। और बाकी अल्लाह ताला का करम भी है कि गाहक भी हमारे मुतमिन होते हैं। और यहाँ पे गरीब है अमीर है, हमारे रेट्स हमने बड़े नॉमिनल रखे हुए हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे लोग अगर कोई गरीब भी आ जाए तो 200-250 में अच्छा खाना मतलब 2 बंदे खा के जा सकते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा जो होटल मशहूर है और जिसकी वजह से ज़्यादा मशहूर है वो नमकीन रोश है। बाकी आइटम्स भी चलते हैं, पतीला फूड वैसे हमारा ज़्यादा चलता है। गाहकों का एतमाद बना हुआ है कि यहाँ पे चीज़ खालिस और अच्छी मिलेगी। बकरे हमारे यहीं पे ज़िबा होते हैं सुबह शाम, जो खाने पकते हैं वो लाइव बकरे भी चल रहे होते हैं, वहाँ पे ज़िबा हो रहे हैं, लोग आके देखते भी हैं। अपनी पसंद का मटन बनवा के बकरों से कढ़ाई वगैरह भी खाते हैं। गिलानी साहब भी गाय बगाए आते रहते हैं, अब तो उनके बच्चे हैं। बाकी वो भी हाजी साहब को अपना चाचू कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ख़ानदान के साथ, सियासी ख़ानदान के साथ हाजी साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी चलते आ रहे हैं। जो गाहक आते थे वो फिर अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, तो वो मिलवाते हैं कि ये हमारा बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, और वो उनको भी बताते हैं कि बेटा ये होटल उस टाइम से बना है और हम यहाँ पे खाना खाने आते रहे हैं, और आपने भी यहीं आना है। तो ये एक जो पर्सनल रिलेशन है ना, ये मतलब हम हालांकि सोशल मीडिया पे हम ये नहीं करते, अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस पे हम फोकस नहीं करते। हर किसी का ना अपना काम डिवाइड हुआ होता है। मतलब मैं बाहर के मामला देखता हूँ, इदारों के साथ है, टैक्सेस वगैरह के मामला होते हैं, और परचेजिंग होती है। और बाकी जो होटल की टीम है वो जीएम साहब हैं हमारे, वो मैनेजमेंट को देखते हैं। बाकी मतलब काम डिवाइड हुए हैं, वो हर किसी की अपनी जिम्मेदारियाँ, वो उसको पूरा करता है। अक्सर किचन का इशू होता है, आपके किचन का माहौल कैसा है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किचन का माहौल सादा है और अच्छा है, साफ़ सुथरा है। मतलब ये फैंसी नहीं है हमारा पतीला फूड है, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा और सादा है। नवाब साहब ने ना अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखा है। कभी वो ख्याल आता है कि बंदे को मेहनत करके खुद एक बनाना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि अब उन्होंने इतना बड़ा नाम और इतना म्यार एक सेट कर दिया, अब उसको मेंटेन करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 10 सालों का यही प्लान है कि हम 10 सालों की तो नहीं सोचते, हम फॉर द टाइम बीइंग सोचते हैं यही है कि आहिस्ता-आहिस्ता ना इसको ना दूसरे शहरों में लेके जाएँ। तो ये सेटअप इतना छोटा था, फिर बड़ा हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप। अब दादा बू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि एक्सपेंशन की तरफ वो इस तरह नहीं गए। वो कहते हैं कि फिर मेयार मेंटेन नहीं कर सकते हम। वो कहते हैं कि जहाँ पे खुद बैठ के बंदा जो तवज्जो दे सकता है वो दूसरी जगहों पे नहीं दे सकता।